जो हमारा आत्म स्वरूप, जो हमारा असली स्वरूप है, उसके अंदर तादात्म्य ना होते हुए हमारा तादात्म्य क्या है? मैं भाव में। और मेरा मैं भाव क्या है इस वक्त? ये मेरा शरीर, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि, ये मेरी चित्त, ये मेरा अहंकार, ये मेरी पर्सनैलिटी। तो जब उनने उनसे पूछा कि वो सत्य था या ये सत्य है, तो उनने उसका आंसर क्या दिया? ना वो सत्य था, ना ये सत्य है। राधे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूं एक साधक और आप फिर से लॉग इन कर चुके हैं तादात्म्य विद एक साधक पे। दोस्तों, पहली बात, आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके जीवन में सुख, समृद्धि एवं सुबुद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी के दिन हम हमारे तादात्म्य विद एक साधक के अंदर एक नए फॉर्मेट की शुरुआत करने वाले हैं। इस फॉर्मेट में चर्चा जरूर होगी, पर चर्चा होगी सिर्फ आपके और हमारे बीच। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस भी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करें, उसके अंदर हम काफी डीप तक जाके समझ पाए, एक चीज। और दूसरी चीज, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी इम्प्लीकेशंस या एग्जीक्यूशन है, तो वो मैं आपको यही बता पाऊं। और अगर आपके कुछ सवालात हो, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सवाल इसके कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकें और हम उसका उत्तर वहीं दे सकें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा नया नहीं है। जिन लोगों ने रीमा जी के साथ में डिस्कशन अगर मेरे सुने हो, तो उससे रिलेटेड डिस्कशन ही है, चर्चा उसी से रिलेटेड ही है। परंतु इस चर्चा को हम गूढ़ तक करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और एक टॉपिक से दूसरे लेवल तक हम जाने की संभावना इसमें रखेंगे। और जब मैं बोलता हूँ कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाने की वो बात रखेंगे, तो उसके अंदर मेरा उद्देश्य ये है कि हम कनेक्ट कर सकें और एट द एंड हम सारी डॉट्स को कनेक्ट कर सकें। दोस्तों, जब हम पिछली बार रीमा जी के साथ चर्चा कर रहे थे, तो हमने चर्चा की माया पर। माया काफी एंटाइसिंग सा टॉपिक लगता है ना, माया अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी, आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कभी ये शब्द नहीं बोला कि सब मोह माया है भाई, या सब मोह माया है बहन। अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से हम ये जरूर एक ना एक बार, कभी ना कभी हमने ये यूज करा ही होगा, सब मोह माया है। देखिए कितना आसान है ना सब मोह माया है बोलना। जब हम पिछली बार डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने क्या बताया कि माया एग्जिस्ट करती भी है, एग्जिस्ट नहीं भी करती, वो दोनों ही करती है, दोनों ही नहीं करती। अगर ऐसा माया है, तो कितना आसान लेवल पे हम ये बोल रहे सब मोह माया है, और इस सब से बाहर निकलना कितना आसान है ना। नहीं दोस्तों, यही जो मेन टॉपिक है वो आज की हमारी चर्चा का विषय है। दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने के नाभि से जब कमल और ब्रह्मा जी का जब वो हुआ, अवतरण हुआ, और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, तो उनने जब ये सृष्टि पूरी बनाई, उनके वो पूरी भगवत के अंदर हमको बहुत, भगवत पुराण के अंदर हमको बहुत बड़ी चर्चा मिलती है। परंतु हम माया को समझने की उससे कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब एक थे भगवान श्री विष्णु, श्री हरि, वहां से ये पूरी सृष्टि का जो जन्म हुआ, ये पूरी सृष्टि की जो रचना हुई, इस रचना का जो एक मूलभूत सिद्धांत था वो क्या था? एक को हम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं बहुत रूप में हो जाऊं। मैं एक हूं, मैं ही बहुत रूप में हो जाऊं। जैसे आपने अगर पिछली चर्चाएं सुनी हो कभी रीमा जी के साथ में, तो हम एक वर्ड में लाइन कभी हमेशा बोलता हूं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो एक को हम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं, मतलब ये प्रूफ करता है कि हम भगवान के अंश तो हैं। जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का जो अंश है वो जीव अविनाशी है। और ये जो जीव अविनाशी की जो बात करती है, ये हमें हमारे वास्तविक स्वरूप, ये हमारे वास्तविक स्वरूप किसके बारे में बताती है? आत्मा के रूप में। आत्मा के रूप में भी हमने काफी सारी चर्चा करी है, पर आज की चर्चा आत्म रूप पे नहीं है। आज की चर्चा हम माया पे करने वाले हैं। हम आज की चर्चा मोह माया के ऊपर करने वाले हैं। दोस्तों, जब भगवान हरि के उनसे ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, तो मालूम है उनने जो पहले दो शब्द बोले वो क्या थे? ओम और अथ। ओम और अथ, ये दोनों शब्द अपने आप में कितने कनेक्टेड है और कितने डिस्कनेक्टेड है, ये आपको उसके मीनिंग से समझ आएगा। ओम, ओम क्या है?
ओम मेरे हिसाब से आप सब बोलते हैं। ओम कहाँ से बना है? तीन तीन हमारे उससे बना है। कोई भी जीव जंतु ये ओम बोल सकता है। वो हमें भले ही समझ आए चाहे ना आए, परंतु ओम किससे मिलके बना है? आ उ म। अगर आप इसको समझे तो मुझको मेरी जीभ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने आ से करके जब अपने दोनों होठों को मिलाए बिना बोलना शुरू करा, आवाज निकली, और जब मैंने बंद करा इस बीच में तीन हमारे जो वोवेल्स निकले हुए थे, आ उ म। और दूसरा शब्द जो ब्रह्मा जी ने वो बोला वो था अथ। अथ शब्द भी आपने कभी ना कभी, अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, या फिर अगर आपने कभी भी कोई भी स्तोत्र पढ़ा होगा, या फिर कोई पुरानी महाभारत देखी होगी, तो उसके अंदर ये शब्द जरूर सुना होगा, अथ श्री महाभारत कथा। ये अथ शब्द का और ओम का अर्थ क्या है दोस्तों? जब ब्रह्मा जी ने ये दोनों शब्द बोले, उस सृष्टि, उस दोनों शब्दों से मिलके ये सृष्टि और ये माया जो भगवान हरि की रचित माया है, इसका अवतरण हुआ। इस अवतरण के बाद में ये सृष्टि का जो चलना हुआ वो इन दो शब्दों से हुआ। ओम का अर्थ, ओम क्या प्रदान करता है? ओम इस जैसे आपने जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा सुना होगा कि नासा ने माना कि सृष्टि की स्पेस की आवाज है ओम। ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला, परंतु ओम जो शब्द है ये हमारी पूरे कोई भी जीव जंतु अगर वो बोले, जो भी वॉइस क्रिएट कर सकता है वो ओम बोल सकता है। तो ओम इस पूरे सृष्टि को, इस पूरी सृष्टि जो कि हमारे लिए पंचभूतों से मिलके बनी है, पंचभूत मतलब 5 एलिमेंट से मिलके बनी है, उन पंचभूतों को मिल करके उन सब में निरंतरता प्रदान करता है। निरंतरता प्रदान करता है, इससे क्या अर्थ है? आपने कभी सुना है कि स्पेस एक स्पाइरल के अंदर घूमते हुए जा रहा है? करेक्ट, साइंटिफिकली प्रूवन है ना। नासा भी बोलता है, नासा भी बोलता है। तो साइंटिफिकली प्रूवन क्या है कि ये पूरा स्पेस जो है, जो सोलर सिस्टम है, उसके अंदर सारे प्लैनेट सिर्फ सन के अराउंड घूम नहीं रहे। ये पूरा सोलर सिस्टम एक स्पाइरल के रूप में एक आगे बढ़ता जा रहा है। सो सॉरी। इस पूरे सोलर सिस्टम का जो स्पाइरल के अंदर मूव करना है, ये जो डिस्टेंस वो करना है, ये क्या है? ये निरंतरता है। और इस निरंतरता को कौन प्रदान करता है? ओम। तो सृष्टि की जो भी निरंतरता प्रदान हुई वो किसने करी? ओम ने। और अथ क्या है? अथ का अर्थ है शुरू होना। अथ श्री महाभारत कथा, ये है महाभारत कथा करेक्ट। तो अथ श्री महाभारत कथा के अंदर अगर हम देखें तो मंगल, अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं, अर्थ, और अगर हम देखें तो हम समझते हैं कि अभिष्टता। अभिष्टता का अर्थ क्या हुआ? कि उसके अंदर समझना, उसके अंदर जाना। तो ओम और अथ इन जो दो शब्द जो ब्रह्मा जी ने उस पहली जब आए, जब उन्होंने सृष्टि की रचना करी और जो दो शब्द बोले, इन दोनों शब्दों ने क्या प्रदान किया? इस पूरी सृष्टि को निरंतरता प्रदान करी और अर्थ प्रदान करा। जब निरंतरता और अर्थ प्रदान हुआ, तब जो भगवान हरि का जो एक वो था, एको हम बहुश्यामः, उसका जो पूरा जो अर्थ था वो बनना शुरू हुआ। और इससे हमें ये प्रूव हो गया कि हम भगवान के अंश हैं। नहीं मानते, कोई बात नहीं, इस वी विल प्रूव इट लेटर। परंतु अभी एक बात तो समझ गए कि ओम और अथ ने कैसे इस सृष्टि को निरंतरता और अर्थ प्रदान करा। जब निरंतरता और अर्थ किसी चीज को प्रदान हो जाता है तो क्या फायदा होता है? इस जो भी चीज शुरू हुई है उसका खत्म होना कंपलसरी है। इसी तरीके से जैसे हम लहर अगर माने, एक पानी, एक समुद्र के अंदर जो लहर होती है वो कैसे चल रही है? हवा के विकार से चलती जा रही है। वो शुरू हुई, उसकी जो निरंतरता शुरू हुई वो कभी जा करके खत्म होगी। जैसे आ से जो शुरू हुआ था, जो निरंतरता प्रदान हुई, वो कहीं आकर के म पे आके बंद हुई। करेक्ट। जैसे जो निरंतरता ओम और अथ ने शुरू की थी, वहां से एक चीज और शुरू हुई। एक चीज जो और शुरू हुई वो थी ब्रह्म जिज्ञासा। जब एक को हमसे बहुश्यामा जो हुए, उसके अंदर क्या हुआ? जब एक भगवान हरि से कई सारे भगवान मतलब अंश जो उनके निकले, तो उसके अंदर क्या डिफरेंस हुआ? वो थी
विकार। ये विकार कैसे हुए? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक मिठाई लाता हूँ, जैसे कल गणेश जी को वो चढ़ा, प्रसाद चढ़ा, वो प्रसाद अगर मैंने उठा करके यहाँ रख दिया, कुछ समय बाद इसकी स्थिति बदलेगी। वो स्थिति कैसे बदलेगी, क्यों बदलेगी? उसकी सराउंडिंग के बेसिस पे। जैसे कि अगर हम बोलें कि इस पूरी सृष्टि की जो एनर्जी रहती है वो सेम रहती है, और इस पूरी एनर्जी जो सेम रहती है, परंतु एनर्जी कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी तरीके से हमारे अंदर जो एनर्जी है वो क्या है? आत्मरूप। आत्मरूप में हम बाद में जाएंगे। आत्मरूप के ऊपर क्या डिस्कशन, डीप डिस्कशन हम बाद में करेंगे, परंतु सबसे पहले ये तो समझ ले कि ये सब मोह माया क्या है। तो अगर हमने वो मिठाई यहाँ रख दी और उस मिठाई को अगर हम जानने की कोशिश करें तो उसकी स्थिति बदल जाएगी। कैसे? परंतु वो उसके अंदर क्या हुआ, उस पर्टिकुलर मिठाई के अंदर क्या डिफरेंस आया? उस पर्टिकुलर मिठाई के अंदर एक डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये आया कि समय के साथ में उसकी सराउंडिंग के कारण उसके अंदर विकार क्रिएट हुए, जिसको हम हमारी मैथमेटिक्स की भाषा में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बोलते हैं। करेक्ट? मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं? अगर एक कॉइन को वो करो तो कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। इसी तरीके से एक सर्कुलर लेवल पे 5 लोग बिठाने, उनको किस तरीके से बिठा सकते हैं? पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर हम समझें। परंतु परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमको क्या प्रोवाइड करता है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमको ये पता पड़ता है कि पॉसिबिलिटीज। करेक्ट? तो अगर भगवान ने एक को हम बहुश्याम की बात करी, मैं एक हूं मैं बहुत हो जाऊं की बात करी, उन सब रूपों में जो हम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, हम में क्या हुआ? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुए। और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमारे अंदर क्या हुआ? विकार पैदा हुए। और ये विकार कैसे पैदा हुए? हमारे 3 शरीरों के बेसिस पे। ये शरीर जो आप देख पा रहे हैं, जो अंदर से मेरी बुद्धि से बात कर रहा हूँ, एक वो शरीर, और जो मेरी एक पर्सनैलिटी वो शरीर, जो कि अगर आप लोगों ने हमारी चर्चा रीमा जी के साथ सुनी हो तो हमने 3 शरीरों के बारे में बात की थी। परंतु इन विकारों के कारण, इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के कारण जो हमारा जो अर्थ था, जो हमारा मेन वो था, एक हम बहुश्यामः का जो कॉन्सेप्ट था, वो अगर वो सेम रहता, अगर हम उन्हीं भगवान के जो अंश हैं, अगर हमें वो मालूम रहता, अगर हमें वो मालूम रह पाता और हमें विकार नहीं होते, तो हम में और इस एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब अगर हम ऐसा कर पाते तो हम हमारे आत्मरूप को देख पाते, हम अपने आत्मरूप को देख पाते। कैसी बात है ना? आत्मरूप को देख सकते हैं। क्या अंदर आत्मरूप को देख सकते हैं? जरूर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए आत्मरूप को देखने के लिए, आत्मरूप को समझने के लिए एक और टॉपिक जो चलता है वो है कि क्या आत्मरूप को देखने से पहले हम ये शरीर से, ये सारी चीजों से बाहर निकलना कंपलसरी है? जी हाँ। बाहर निकलने का क्या अर्थ है? देखिए, जब मैं बोलता हूं कि मैं एक साधक हूं, मैं एक साधक हूं, तो इसका अर्थ क्या है? ये जो शरीर दिख रहा है आपको, ये शरीर अगर अभी कभी आपको बाहर मिल गया, दिख गया, और आपने मेरे से पूछा आप एक साधक हो, और मैं बोलूं हाँ मैं एक साधक हूं, जब मैं ये बोलूं तो कौन एक साधक है? ये जो शरीर जिसको आप देख पा रहे, ये शरीर जिसको आपने देखा है, ये मन, ये बुद्धि जिसको आपने सुना है, ये नेचर जिसको आपने जाना है, ये एक साधक आपके लिए बन गया। परंतु ये एक साधक को जो एग्जिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आत्मा के ऊपर। आत्मा क्या हुई? आत्मा इस पूरी चीज का, जैसे अभी मैं वीडियो बनाते हुए मेरे सामने एक लाइट जल रही है, ये लाइट क्या कर रही है? अगर ये लाइट मैं बंद कर दूं, अगर ये लाइट मैं भी बंद कर दूं तो मेरे ऊपर से प्रकाश खत्म हो जाएगा और आप मुझको जो कैमरे में देख पा रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे। तो क्या मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया? नहीं, परंतु मेरा एग्जिस्टेंस आपके लिए खत्म हो गया। जैसे कि अगर मैं लाइट बंद करके अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मैं 100% बोल सकता हूं कि अगर मैं आपको कभी बाहर मिल जाऊं, दिख जाऊं, आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे। करेक्ट? तो इसी तरीके से जो ये प्रकाश, ये जो लाइट की जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या हुई? हमारी आत्मा। और ये जो हम पूरा जो आप इसको देख पा रहे हैं, ये हमारे क्या हुए? शरीर। इन आत्मा और शरीर के बारे में डेप्थ में हम बाद में जाएंगे, परंतु अभी हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मोह माया है, सब मोह माया है। ये क्या है? देखो दोस्तों,
जब सब मोह माया से जो बाहर निकलने की जो बात है, बाहर निकलने की जो बात क्या है, सब मोह माया है। अगर ये बात, अगर ये हंसी में बोली हुई बात को ही अगर हम समझ लें तो मेरे हिसाब से हम पूरी पूरी चीजों से बाहर निकल सकते हैं। पूरी पूरी चीजों से बाहर कैसे निकल सकते हैं? सब मोह माया से बाहर निकल सकते हैं, सब मोह माया से बाहर निकल सकते हैं। अब मैं पूछता हूं आपसे, अगर आपको सब मोह माया से बाहर निकलना है तो आपको क्या जानना पड़ेगा? आपको आपकी आत्मा का देखना पड़ेगा। पर आत्मा को आप कैसे देख सकते हैं? अपनी आत्मा को देख तो शायद ना सकते हो, परंतु आत्मा को जान सकते हैं। उसी के लिए ब्रह्मा जी ने जब पहले दो शब्द ओम और अथ बोले तो उसके बाद उनका तीसरे वाक्य क्या था? अर्था अर्थायो, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जो कि ब्रह्म सूत्र का शब्द है कि यहां से ब्रह्म जिज्ञासा की शुरू हुई, मतलब अपने आप को जानने की शुरुआत अब से शुरू हुई। जैसे हमारी आत्मा से आत्मा को जान लेना ही ब्रह्म है। क्योंकि क्या बोलते हैं महावाक्य, क्या बोलते हैं हमारे ऋग्वेद में, क्या ब्रह्म वाक्य लिखा है? अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म पूरी जिसने सृष्टि की रचना करी वो ब्रह्म है। तो मैं ही ब्रह्म हूं। इस ब्रह्म को जिज्ञासा, इस ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म सूत्र का पहला वाक्य है। अर्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस ब्रह्म की जिज्ञासा को जानने के लिए ही का अर्थ है इस मोह माया से बाहर निकल जाना। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे हिसाब से आप उत्तर 100% इसका दे पाएंगे। मैं आपसे पूछूं, आपको जीवन में क्या चाहिए? पॉज कीजिए 2 मिनट, 2 सेकंड पॉज कीजिए और आपसे पूछिए आपको जीवन में क्या चाहिए। मेरे हिसाब से आपने, कुछ लोगों ने अपने दिल पे हाथ रख के आंसर दीजिएगा, परंतु कुछ लोगों ने मेरे 100% कुछ बोला होगा कि मुझको जीवन में करोड़ों अरबों खरबों रुपए चाहिए। कई लोगों ने बोला होगा हैप्पीनेस चाहिए। किसी ना किसी ने बोला होगा कि शांति चाहिए। करेक्ट दोस्तों, आपने जो भी उत्तर अपने आप को दिया वो आप जानते हैं, परंतु अगर मैं आपसे पूछूं कि एट द एंड अगर आपने पैसा बोला तो पैसे से आप क्या करेंगे? पैसे से आप क्या करेंगे? पैसा आपको, सिर्फ पैसा अगर मैं आपको दे दूं तो आपको पैसे से तो आपको खाना नहीं मिल सकता। सिर्फ पैसा अगर आपको दे दिया जाए और कुछ ना दिया जाए तो आप पैसे से खाना तो नहीं बना सकते। जला उसको पैसे जला करके कुछ बना लें तो भी आपको एक्स्ट्रा चीजें तो चाहिए रहेंगी, परंतु पैसे, सिर्फ पैसे से आप कुछ नहीं कर सकते। जिसने हैप्पीनेस बोला, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर थोड़ा सा डीप जाते हैं। दोस्तों, हैप्पीनेस क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन, हैप्पीनेस क्या है? नहीं सोच पा रहे ना? हैप्पीनेस के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं हैप्पीनेस क्या है, तो मेरे हिसाब से कई लोग शांति तक पहुंच जाएंगे। शांति है, सेटिस्फेक्शन है। करेक्ट दोस्तों, ये जो सब मोह माया की जो हम बात कर रहे हैं, इन सब में एक चीज कॉमनैलिटी है। वो क्या कॉमनैलिटी है? टाइम। जैसे जो थोड़ी देर पहले मैंने मिठाई यहां रखी थी, उसकी स्थिति अब और उस वक्त जब मैंने रखी थी अब सेम नहीं होगी, और जब मैं लाया था और अब तक में सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरी सृष्टि एक स्पाइरल में आगे अंदर डीप जाती जा रही है, और ये डीप जाती जा रही है। इसका अर्थ यह है कि ये काल स्वरूप में, समय के स्वरूप में बढ़ती जा रही है। समय क्या है? समय याद है? समय की बात करते हैं। समय क्या है? समय रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी कैसी है? जैसे अभी मेरे यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:30, तो वहां पे यूएस के अंदर बज रहा है 10 बजे। पर ये कैसे डिसाइड करा? तो हमने क्या करा, हमने इक्वेटर के पास में एक लाइन बना दी जिसको हमने बोला ग्रीनविच मीन टाइम। करेक्ट। तो इंडिया क्या हुआ? जीएमटी प्लस 5:30 आवर्स। इसी तरीके से यूएसए क्या हुआ? जीएमटी माइनस 5 आवर्स। करेक्ट। तो हमने क्या करा, एक रिलेटिव लाइन बना दी, और उस रिलेटिव लाइन के इस साइड में, एक साइड में एक प्लस कर दिया, पीछे वाले लोगों को माइनस कर दिया। ये जो हमने समय हमने खुद ने बना लिया, इसी तरीके से समय एग्जिस्ट करता है। और समय को क्या बोलते हैं? काल। काल का क्या अर्थ होता है? समय और मृत्यु। मृत्यु होता है, काल आ गया ना। काल काल में हम तुम करे धमाल गाने की बात नहीं कर रहा, परंतु काल का अर्थ क्या हुआ? काल का अर्थ हुआ समय,
और काल का अर्थ हुआ मृत्यु। समय के साथ ही क्या आएगी? मृत्यु। जो भी इस संसार में है, जब आपने सबसे पहली लाइन क्या बोली थी? सब मोह माया है। सब मोह माया का एग्जिस्टेंस क्या हुआ? कुछ नहीं। सब मोह माया के अंदर जो भी हमको देख पा रहे हैं वो क्या है? नश्वर है। वो नश्वर है और शाश्वत नहीं है। तो क्या शाश्वत है? ओम शाश्वत है। हाँ, ओम शाश्वत है। तो क्या शाश्वत है? ब्रह्म शाश्वत है। ब्रह्म शाश्वत है। तो ये माया शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब जो एग्जिस्टेंस जिसका हमेशा रहेगा, निरंतर में रहेगा, अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, उसको हम बोलते हैं शाश्वत। तो जब हम बात कर रहे थे सब मोह माया है, और हमने ये देखा, समझने की कोशिश करी कि समय के साथ में इस जगह पे एग्जिस्ट करने वाली सभी चीजें क्या है? नश्वर है। नश्वर है मतलब नाशवान है। कभी ना कभी टाइम के हिसाब से, अभी नहीं तो 100 साल बाद, अभी नहीं तो आधे घंटे बाद, अभी नहीं तो 3 दिन बाद। जैसे मिठाई 3 दिन बाद खराब हो जाएगी, जैसे कि हम शायद 60 साल बाद खराब हो जाएंगे। शायद कोई हम बोलते हैं डॉग्स के बारे में बात करें तो 12 साल में उनकी वो हो जाएगी। इसी तरीके से हर वक्त हमारे अंदर मृत्यु का कार्य चलता जा रहा है। जैसे मेरी जीवनी भले ही, अगर मान लीजिए मैं अभी 30 साल का हूँ, 30 साल का होने के साथ साथ मैं अभी जीवित हूँ, मेरा प्रकाश मेरी आत्मा से मेरा हो रहा है, परंतु हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड में मेरे अंदर कई करोड़ों सेल जीवित हो रहे हैं और कई करोड़ों सेल मर रहे हैं। तो ये जो कई करोड़ों सेल जीवित हुए और कई करोड़ों सेल मर गए, ये क्या है? ये इस पूरी साइकिल का अर्थ है। और ये साइकिल क्या है? ये साइकिल क्या है? नश्वर है। क्यों? भले ही ये सेल जो मेरे अंदर के जो करोड़ों सेल अभी इस पिछले सेकंड में मर गए और करोड़ों सेल जो अभी इस वाले सेकंड में वापस आ गए, जीवित हो गए, ये सेल क्या है? साइकिल के तहत चल रहे हैं। और ये साइकिल क्या टाइम बताती है? रिलेटिविटी ऑफ द, वो रिलेटिविटी का समझाती है। और रिलेटिविटी हमें क्या समझाती है? समय। अब हम समझने की कोशिश करें कि अगर ये सब मोह माया है और अर्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा की बात करें, अर्थात एक चीज नश्वर, एक इस पूरे एग्जिस्टेंस में एक चीज नश्वर नहीं है। वो क्या है? हमारा आत्मस्वरूप। हमारा आत्मस्वरूप। तो ये हमारा तीनों शरीर नश्वर है। कैसे? हमारी मृत्यु हो जाएगी तो ये शरीर मेरे परिवारजन जाके जला देंगे। आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका भी शरीर जला दिया जाएगा। करेक्ट? जला दिया जाएगा, बरियल हो जाएगा, वो जो भी हो। परंतु इस शरीर को की मृत्यु होने के बाद में, मतलब इस आत्मा जो कि इसका प्रकाश है, जैसे कि लाइट बंद होने आने के बाद मेरा एग्जिस्टेंस या मेरा जानना आप लोगों के लिए मतलब एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। एग्जिस्टेंस खत्म हो गया मतलब आप मुझे नहीं जान पाएंगे। मैं बाहर आपको मिल जाऊं, अगर ये लाइट बंद हो जाए और अंधेरे में मैं आपसे बात करूं तो शायद आप मेरी आवाज से मुझे पहचान लें, परंतु कंपलसरी नहीं है। परंतु आप मुझे देख के तो नहीं पहचान पाएंगे। करेक्ट? इसी तरीके से हमारा जो इस पूरे शरीर के अंदर सिर्फ एक चीज जो कि नाशवान नहीं है, वो क्या है? हमारा आत्मस्वरूप। हमारा आत्मस्वरूप। तो जब हम बोलते हैं सब मोह माया है, सब मोह माया में क्या क्या आया? सब कुछ। ये जो हम एग्जिस्टेंस देख पा रहे हैं, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है भी, जो है भी और नहीं भी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं रीमा जी के साथ जब चर्चा कर रहा था तब मैंने दी थी कि फॉर एन एग्जांपल सोचिए कि एकदम से अभी मेरी इस क्षण में मृत्यु हो जाए और एकदम से जैसी मेरी मृत्यु और मैं एक दूसरे शरीर में उठूं और एकदम से देखूं, मानो कि मैं कोई सपना देख रहा था। कितना प्रोवोकिंग थॉट है ना, कितना इंटाइसिंग सा थॉट है ना। कैसा हो अगर मैं मृत्यु होते ही एकदम जागूं कहीं पे और, अरे होता है ना ऐसा बुरा सपना, नाइटमेयर सबने देखे होंगे। उन नाइटमेयर्स के बाद में एकदम से आप उठिए और समझते क्या हो गया, मैं कहाँ गया। ओह, ज्यादा दिक्कत नहीं है। यही सवाल एक बार जनक जी को आया। जनक जी ने, और जनक जी हमारी सीता मैया के पिता, उनने महाभागवत जो कि थे, उनने एक बार ऐसा सपना देखा जो कि काफी बिल्कुल खराब सपना था। और एकदम वो देखा, उठे, चौंक के उठे तो उन्होंने देखा कि वो तो अपनी एकदम राजशैया पे लेटे हुए थे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उनके दिमाग में सवाल आया कि वो सत्य था या ये सत्य है। और मेरे हिसाब से उनका जो क्वेश्चन था और उसका जो आंसर है वो हम लोगों के लिए हमारा जो क्वेश्चन है कि सब मोह माया को सॉल्व आउट कर देगा। तो जब उन्हें ये सवाल पूछा अपनी सभा में उपस्थित सभी ब्राह्मणों से, सभी संतों से, इसका सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया, परंतु एक ने दिया। कौन थे वो?
अष्टवक्र जी परम श्रद्धेय अष्टवक्र जी। अगर आपने अष्टवक्र गीता उनकी पढ़ी हो तो ज़रूर पढ़ें और आपको उससे गूढ़ गूढ़ बातें समझने को मिलेंगी। परंतु इस वाले टॉपिक के अगर हम समझें, इस वाली चर्चा के अगर हम जाएं, तो जब उनने उनसे पूछा कि वो सत्य था या ये सत्य है, तो उनने उसका आंसर क्या दिया? ना वो सत्य था ना ये सत्य है। पर क्या इसका एग्जिस्टेंस नहीं है या उसका एग्जिस्टेंस नहीं था? जैसे जब आप सपना देख रहे होते तो सपने में उसका एग्जिस्टेंस उस वक्त था या उस वक्त नहीं था, ये हमारे लिए जानना उतना ही मुश्किल है जितना कि हम ये बता पाए कि हम मर मृत्यु के बाद में एकदम दूसरे शरीर में जागेंगे या नहीं जागेंगे। दोस्तों, इसी तरीके से जब हम बात करें कि सब मोह माया है, सब इसके अंदर जानने की कोशिश करें, और हमने एक चीज प्रूव कर दी कि इस पूरे शरीर में, आपके शरीर में, इस पूरी उसमें एक चीज जो कि नाशवान नहीं है, जो कि शाश्वत है, वो क्या है? आपकी आत्मा। और आत्मा कहां से आई? आत्मा से आई एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं से जो हमारी आत्म स्वरूप हमको मिला, उसको जानना ही अर्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो कि ब्रह्म सूत्र का पहला वाक्य है कि हम हमारी आत्मा को आत्मा से जान लेना, यही मेन उसका पॉइंट है। अब हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मा से आत्मा को जाना जा सकता है? आत्मा से आत्मा को जाना जा सकता है? क्यों नहीं जाना जा सकता? अगर जाना जा सकता तो कैसे? देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक बाल्टी के अंदर स्पाइरल के अंदर हाथ घुमाए जा रहे हैं, और उस हाथ घुमाते घुमाते आपने अचानक से छोड़ दिया, वो स्पाइरल अपने हिसाब से घूमता घूमता हाथ घूमता जा रहा है जो, और वो स्पाइरल एक टाइम पे वो बाल्टी का पानी रुक जाएगा। बचपन में आपने 100% सबने करा होगा। एक चीज जो आपने नोट करी होगी वो ये था कि अगर उस बाल्टी के अंदर कुछ भी, अगर आप कुछ कण रखें, मिट्टी के कण हों या फिर कुछ भी इम्प्योरिटी होती है, तो वो क्या होती है? वो नीचे जाकर के बैठ जाती है एक पॉइंट पे, जो कि उसका सेंटर पॉइंट होता है। कैसे? हमने तो पानी लाया, हमें तो मालूम ही नहीं था कि उसमें वो मिट्टी एग्जिस्ट करती है या फिर उसमें कुछ इम्प्योरिटी एग्जिस्ट करती है, पर वो कैसे उसके अंदर आकर के हुई? विकार से। विकारों से हमारा जो सॉल्यूशन था कि हम आत्मा से आत्मा को जान पाए, उसका सॉल्यूशन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विकारों से दूर हटकर। विकारों से दूर हटकर मतलब, इसका आंसर वैसे तो इस चैनल के नाम पे डिपेंड करता है, तादात्म्य। तादात्म्य का अर्थ समझते हैं? किसी चीज के अंदर तादात्म्य होना, अर्थात किसी चीज के अंदर गूढ़ता से मैं का भाव होना। जैसे मैं शरीर हूं, पानी नहीं पीएंगे, 3 दिन पानी नहीं पीजिए, आप एकदम व्याकुल हो जाएंगे प्यास से। आपका भी हाथ पे यहाँ पे काट दिया जाए, आप अभी दर्द से व्याकुल हो जाएंगे। ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारी क्या है? हमारे शरीर में चली, हमारा आत्म स्वरूप, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उसके ऊपर कुछ भी आंच भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि नैनम छन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिद्यन्त्यापो न मोक्षति मारुषः। मतलब जो हमारा आत्म स्वरूप, जो हमारा असली स्वरूप है, उसके अंदर तादात्म्य ना होते हुए हमारा तादात्म्य क्या है? मैं भाव में। और मेरा मैं भाव क्या है इस वक्त? ये मेरा शरीर, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि, ये मेरी चित्त, ये मेरा अहंकार, ये मेरी पर्सनैलिटी। इन सब तादात्म्य से बाहर निकल के आना ही आपके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, उस ट्रेंडी लाइन का सॉल्यूशन है, जो कि है कि सब मोह माया है। अगली चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस ब्रह्म जिज्ञासा को जानने का, और इस तादात्म्यता से, इस पर्टिकुलर तादात्म्यता से कि मैं शरीर में होने वाले अफेक्ट से रिलेटेड जो मेरी तल्लीनता है, उससे बाहर कैसे निकला जाए। परंतु आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। मुझे लगता है मैंने आपको कुछ फूड फॉर थॉट दिया होगा कि ये सब मोह माया है, जो कई बार आपने यूं नॉर्मली बोला होगा, उससे कैसे बाहर निकला जाए एक चीज। और बाहर निकला जाए तो बात की बात है, उसको पहले समझा जाए। तो अगली बार अगर आप ये यूज करें कि सब मोह माया है, तो ये जरूर जान लीजिएगा कि सब मोह माया क्या है। और अगर सब मोह माया है तो आप उस सब मोह माया के पार्ट नहीं है, क्योंकि आप वो नहीं है जो आप अपने आप को समझते हैं, जो कि शरीर है। आप एक आत्म स्वरूप है, और आत्म स्वरूप ही इस पूरे सृष्टि के अंदर भगवान
जो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो है, वो जो जीव और ईश्वर का जो अंश है उसको डायरेक्ट कनेक्शन है, और इस डायरेक्ट कनेक्शन से हमें जो जोड़ता है वो है ये मोह माया वाला जो पर्सपेक्टिव है, जो कि हम माय बैड, ये इस पूरी चीज से हमको जो दूर रखता है वो है ये मोह माया का कनेक्शन। और जो एक चीज जो हमको जोड़ती है वो है हमारी ब्रह्म जिज्ञासा। अगला टॉपिक हम लेंगे अध्यात्म के ऊपर, हमारे वास्तविक स्वरूप को थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, राधे कृष्णा।